नाइन्थ क्लास आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ओके, तो काफ़ी इजी टॉपिक है। हाँ, इसकी डेफिनेशन थोड़ी अजीब है, थोड़ी का कुछ ज़्यादा ही अजीब है नाइन्थ क्लास के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप की लैंग्वेज जो है इनकी डेफिनेशंस की वो आप यूज़ करते हैं मोस्टली कॉलेज लाइफ में, ठीक है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इसको नाइन्थ में ही डाल दिया। सो लेट्स से डेफिनेशन आपके सामने है, इससे आप कितना समझते हैं वो आप एक बार देखिए। लेकिन जो मेन चीज़ है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की, वो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ इसका कि हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या है, मान लेते हैं मेरे पास एक एग्जांपल है कि 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 18। मैं इस पोलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ x माइनस 2 से। ओके, मैंने क्या किया, इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया x माइनस 2 से, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम देखो दोनों सेम टू सेम ही है, लगाने का तरीका इन दोनों का सेम है, सिर्फ रिजल्ट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिमाइंडर थ्योरम लगाई है हमने या फैक्टर थ्योरम लगाई है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिससे हमने डिवाइड करना है उसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। ओके, सेकेंड स्टेप, x की वैल्यू कितनी आई, 2i। ओके, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2i। उस x को आप यहाँ रख दो, तो दिस इज px, तो हम इसको क्या कर देंगे, p2 कर देंगे। 2 का क्यूब माइनस 3 2 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 8। ओके, ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। 2 की पावर 3 होता है 8, 8 को 2 से करेंगे तो आएगा 16, माइनस 2 की पावर 2 4, 4 3 ज़ार 12 प्लस 10 प्लस 18, सॉरी प्लस 8। ओके, यहाँ से आया 4, 10 और 8 18, 22। इज दिस ओके, ठीक है। अब एक इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस टर्म को इससे मतलब इसको डिवाइड करता हूँ उस टर्म से, तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 22, ठीक है। दिस इज शॉर्टकट टू फाइंड रिमाइंडर एंड दिस इज रिमाइंडर थ्योरम, सिंपल, ठीक है। आपको करना क्या है, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रख के वहाँ से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसे हमें डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा पुट करने पे, ठीक है, वही उसका रिमाइंडर होगा। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, फैक्टर का मतलब होता है 0, ठीक है। फैक्टर का मतलब है कि वो उसको पूरा डिवाइड कर दे, तो पूरा डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर पुट करने पर आंसर आ जाए 0, तो इसका मतलब हमने फैक्टर थ्योरम लगाई है, और जिसको डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ बचे तो उसका मतलब हमने रिमाइंडर थ्योरम लगाई है। तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का स्पेशल केस है फैक्टर थ्योरम। ओके, सिंपल सी बात है, क्लियर हुआ। इस तरह से हम इसको करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, सबसे पहला स्टेप क्या था, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रखा। सेकेंड स्टेप क्या था, वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकाली। और थर्ड स्टेप क्या था, उस वैल्यू को उस इक्वेशन में रखा, उस पोलिनोमियल में रखा जिसको डिवाइड करना था, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ बचता है तो इसका मतलब हमने रिमाइंडर थ्योरम लगाई है, और अगर कुछ नहीं बचता, यानी कि अगर यहाँ पर 0 आ जाता, तो यहाँ पर हमने कौन सी थ्योरम लगाई होती, फैक्टर थ्योरम। इज दिस ओके, ठीक है। ये इसका तरीका है, एक बार आप इसको अपनी लैंग्वेज में नोट जरूर कीजिए, ठीक है। और ये आपके स्क्रीन पर मैं फिर से फ्लैश कर रहा हूँ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम को। ओके, हमारे सामने 3 क्वेश्चन है। हाँ, एक बार इनको सॉल्व करके देखते हैं कि हमें बताना है कि हमने इसमें रिमाइंडर थ्योरम यूज़ की है या फैक्टर थ्योरम यूज़ की है, ठीक है। तो दोनों का लगाने का तरीका तो सेम ही है। चलिए, फर्स्ट वाले में क्या आएगा, पहला स्टेप क्या था, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करना है इससे, तो x की वैल्यू कितनी आई, -3, ठीक है ना। पुट करो यहाँ पर, -3 का क्यूब प्लस 6 इंटू में -3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू में -3 प्लस 6, -3 का क्यूब -27। पावर अगर ओड हो तो नेगेटिव साइन आता है, पावर इवन है, 3 3 ज़ा 9, 9 6 आर 54, 11 3 ज़ा 33 प्लस 6। ओके, इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 27 का डबल हमें पता है 54 होता है, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 27 बचेगा प्लस का, और 33 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास
27 बचेगा माइनस का, तो आंसर कितना आया 0। तो इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। तो इसका मतलब कौन सी थ्योरम आ गई, फैक्टर थ्योरम। सिंपल है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए अगले वाले में बताइए, एक्स की वैल्यू कितनी आई -1/2। देखो इस चीज़ को आप 0 के इक्वल रखोगे तो पहले 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, फिर 2 नीचे जाएगा। ठीक है, -1/2 को यहाँ पुट कीजिए तो 2 इंटू डायरेक्ट कर दो इसको, -1/2 का क्यूब दैट इज -1/8, ओके, प्लस 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 11 इंटू -1/2, तो माइनस माइनस प्लस -8। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, ये कटेगा माइनस का 1/4 प्लस का 3/4 प्लस का 11/2 माइनस का 8। इसको आप सोल्व करेंगे तो देखो 0 तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर थ्योरम लगाई है हमने। ओके, सोल्व कर सकते हैं हम इसको एलसीएम लेके। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ से एक्स की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, 3 आएगी। इज इक्वल टू 0 रखोगे, माइनस हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, 3 यहाँ रखेंगे तो 3 का क्यूब 27 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18 माइनस 5x, 5 इंटू 3 15 प्लस 6। चलिए इसको करते हैं, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, तो इसको माइनस करेंगे तो आएगा 9। इन दोनों को 15 और 6 में से करेंगे तो 9, आंसर कितना आया 0। तो हमने क्या लगाई, फैक्टर थ्योरम लगाई। ठीक है, इस तरह से हम इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ओके, ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप इसको तब अप्लाई कर पाएंगे जब इसकी पावर 1 हो। ठीक है, जिससे हमें डिवाइड करना, अगर इसकी पावर 2 हो जाए या 3 हो जाए तो हम रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। एक्चुअली लगा तो पाएंगे लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले हमें उसके फैक्टर्स बनाने होंगे और उसके बाद फिर हम उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं हम फैक्टर कैसे बनाते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आपने 8th क्लास में पहले सीखा हुआ है, तो हम एक बार इसकी रिवीजन ही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है, मतलब हम इसको एक बार अभी सीखते हैं। पहले हम इसको फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको सबसे पहला काम करना है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है वेरिएबल की पावर। पहले स्क्वायर, फिर पावर 1 और फिर कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45। ठीक है, दिस इज 45। तो आपको इसके फैक्टर्स बनाने हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए यूज़ करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता था, ये जो बीच वाली टर्म है इसके कोफिशिएंट आपको याद है, इसको हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, वेयर a इज़ कॉन्स्टेंट, b इज़ कॉन्स्टेंट, c इज़ कॉन्स्टेंट एंड x इज़ वेरिएबल। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, यानी कि x का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है, उन दोनों को हमें लेना होता है। तो मुझे ऐसे 2 नंबर सोचने हैं। ठीक है, वी हैव टू थिंक 2 नंबर्स हुज एडिशन, लेट्स से 2 नंबर्स आर p एंड q। तो अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो मुझे मिले 14 और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मुझे मिले 45। ठीक है, हालांकि इसका तरीका क्या होता था, मल्टीप्लाई करने पर मुझे AC मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि सम होगा B के इक्वल एंड प्रोडक्ट होगा A मल्टीप्लाई C के इक्वल। लेकिन यहाँ पर A की वैल्यू तो 1 है, तो इट्स ओके। ठीक है, चलिए करते हैं। 14 को 2 टुकड़ों में बांटिए जिसका प्रोडक्ट 45 आए, तो हम 45 के फैक्टर बना लेते हैं। 45 के फैक्टर से हो जाएगा। 45 हमारे पास किस टेबल पे आता है, तो 5 9 ज़ा 45, 15 3 ज़ा 45, 15 इंटू 3 45 होता है, लेकिन 15 प्लस 3 45 नहीं होता। सेकेंड है हमारे पास 9 इंटू 5, तो 9 5 14 होता है और उनका सम 14, प्रोडक्ट 45 आ रहा है। तो मैं 14 को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 9x प्लस 4x, सॉरी 9x प्लस 5x। ठीक है, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है x, क्या बचा x प्लस 9। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 5, यहाँ पर बचा x प्लस 9। फैक्टर आप जब भी बनाएंगे ना तो इस तरह से हमारे पास सेम टर्म आती है। ठीक है, अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब कुछ ना कुछ साइन की गड़बड़ आपने की है। चलिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, इस टर्म में से और इस टर्म में से दोनों के पास x प्लस 9 है, तो हम x प्लस 9 को निकाल लेते हैं और क्या बचा हमारे पास x प्लस 5।
तो ये इसके फैक्टर आ गए। यानी कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, ये आपने सीखा है 7th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि उनको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, ओके। अब इसी को अगर हम सीखते हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि अगर हम x की जगह -9 पुट कर दें या फिर -5 पुट कर दें तो आंसर 0 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन से हम जीरोस भी निकाल सकते हैं। जीरोस कैसे निकालेंगे, इस टर्म को 0 के इक्वल रख दो, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 हो जाएगा, या फिर इस टर्म को 0 के इक्वल रख दो, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई -9, यहाँ से कितनी आई -5। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर x की जगह -9 रखता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0। तो फैक्टराइजेशन हमें फैक्टर देता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन हमें जीरो ऑफ पोलिनोमियल देता है, फैक्टराइजेशन हमें जीरोस ऑफ पोलिनोमियल देता है, ठीक है। इज दिस ओके। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऐसे नंबर हैं -9 और -5 जिसको हम पुट करेंगे आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन एक ऐसा नंबर नहीं होगा जिसको पुट करने पे 2 आंसर आ जाए। तो यही हमारी पोलिनोमियल की डेफिनेशन थी कि एक वैल्यू के लिए एक ही आंसर होता है, एक वैल्यू के लिए 2 आंसर नहीं हो सकते। हाँ, 2 वैल्यूज़ के लिए सेम आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक ही वैल्यू के लिए 2 आंसर नहीं हो सकते, ओके। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बताइए -9 से करें -5 से, चलिए -5 से कर लेते हैं। तो -5 को यहाँ पुट करेंगे तो -5 का स्क्वायर दैट इज़ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 14 मल्टीप्लाई -5, तो 14 -5 से करेंगे तो माइनस का आएगा 70 प्लस 45, तो 45 प्लस 25 70 होता है, 70 माइनस 70 दैट इज़ 0, ओके। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, फिर हमें इसमें क्लियरिटी आ जाएगी। हमारे पास एग्जांपल है x² + 4x - 45, ठीक है। एक बार 1 मिनट का पॉज लेकर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -45, ठीक है। -45 मल्टीप्लाई 1, यही तो कंडीशन है हमारे पास। 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको ऐड करेंगे तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो -45 आए, ठीक है। तो हमने अभी भी फैक्टर बनाए थे, हम उसी को कर लेते हैं। तो 9 और 5 से काम चल जाएगा शायद हमारा। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 45 आएगा, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा है कि जब हम ऐड करेंगे तो प्लस का आंसर आएगा और माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। तो मतलब बड़े वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। कैसे, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस का 9x माइनस का 5x माइनस का 45, 9 में से 5 गए, प्लस का 4 आएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो 5 माइनस 9 कर लेते, ठीक है। अब तो बाकी सेम क्वेश्चन ही हो गया। चलिए बताइए इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x + 9। इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस दोनों के पास है तो माइनस भी निकाल लेते हैं और 5 भी निकाल लेते हैं। अब हमने यहाँ से माइनस निकाल लिया तो x भी पॉजिटिव, यहाँ से माइनस निकाल लिया तो ये भी पॉजिटिव। तो हमारे पास आंसर क्या आया, x + 9 x - 5, ठीक है। तो x की वैल्यूज़ क्या आई यहाँ से, अगर मैं इस टर्म को 0 के इक्वल रख दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -9, इसको रखूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये 2 ऐसे नंबर है जिसको हम यहाँ पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और ये इसके फैक्टर बन गए, ओके। इस तरह से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले क्वेश्चंस को करते हैं। इज दिस ओके। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की। चलिए 2 क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार स्क्रीन को पॉज करके इनको ट्राई कीजिए, टाइम लगाइए 5 मिनट्स का, ओके। देखिए इनको कैसे करेंगे। हमारे पास पहला पार्ट है 4x² - 4x - 15, ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमें याद रखना है कि 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड करेंगे तो b आएगा, दैट इज़ x का कोफिशिएंट, और जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ac आएगा, दैट इज़ इन दोनों का प्रोडक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 15 को 4 से करोगे तो माइनस का 60 आएगा, ठीक है। तो हमें ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करें तो माइनस का 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 60 आए, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना है एक बार, इसको कैसे करना है। 60 मल्टीप्लाई करने पर और ऐड -4 करने पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 के फैक्टर बनाएंगे। 15 4 सा 60, अच्छा इसके अलावा कुछ और बन रहे हैं, 10 6 सा 60, यस ये आसान है, 10 और 6 देखो
10 और 6 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब इसमें चूज़ करना होगा कि हम 10 को माइनस कर लें या 4 को माइनस कर लें। तो हम इसमें देखते हैं माइनस का 4 आना चाहिए ऐड करने पे, तो इसका मतलब 10 माइनस का होगा, माइनस का 10x और प्लस का 6x, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 15। ओके, ठीक है। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या कॉमन है? यहाँ पर x है, ठीक है, x ले लेते हैं। यहाँ पे देखो 4 और ये है 2 × 2, ये है 2 × 5, 2 भी कॉमन है, तो 2x यहाँ से कॉमन आया, यहाँ पे क्या बचा 2x - 5। ओके, यहाँ से क्या कॉमन आया, यहाँ से 3 कॉमन आया, यहाँ पे क्या बचा 2x - 5। ओके, ठीक है ना। अब देखो इसमें अगर आप सिर्फ x कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे 4x - 10 बचता, यहाँ से 1 निकालते तो 6x - 15 बचता, लेकिन हमारा टारगेट है इन दोनों को भी सेम बनाना। अब इनमें क्या कॉमन आ गया, 2x - 5 कॉमन आ गया, और दूसरी क्या बची हमारे पास 2x + 3, ये इसके फैक्टर बन गए, ठीक है। और x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो इस टर्म को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आएगा 5/2, और इस टर्म को जब आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आएगा -3/2। तो ये दोनों इस इक्वेशन की जीरोज़ हैं। यहाँ तक आए तो फैक्टर पूछा जाए तो आप यहाँ तक कीजिए, जीरोज़ पूछा जाए तो यहाँ तक कीजिए, एंड वेरीफाई द जीरो आए तो नेक्स्ट स्टेप में आप पहले x की जगह 5/2 रख के देखिए, पक्का 0 आएगा आंसर, और इसको रखेंगे तो 0 आएगा। अगर आपका 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब या तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत की है फैक्टर बनाते टाइम, या फिर आपने वैल्यू पुट करते टाइम गलती की है थोड़ी सी, ठीक है। तो गलती हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिक्स में हो जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स, ठीक है। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, इसका आपका आंसर निकला होगा। चलिए ट्राई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 5 और 60 आना चाहिए, और ऐड करने पे आना चाहिए 16, तो बस ये तो इसका अपोजिट हो गया। हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो हम क्या लेते हैं, माइनस का ले लेते हैं दोनों को, माइनस का 10x माइनस का 6x, ऐड करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा, प्लस का 15, कॉमन क्या आया 2x - 5, यहाँ पे -5 आना चाहिए, यहाँ पे प्लस का है तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये चीज़ प्लस हो जाएगी और ये चीज़ माइनस हो जाएगी, ठीक है। आंसर आया 2x - 5, 2x - 3, ये तो इसके फैक्टर आ गए, और रूट्स क्या आएंगे इसके, या फिर जीरोज़ क्या आएंगी 5/2, एंड यहाँ से आया x की वैल्यू 3/2, ठीक है। जीरोज़ ये आ गई। अच्छा, जीरोज़ का दूसरा नाम रूट्स भी है या सॉल्यूशन भी है, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं कि दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इसके सॉल्यूशन है, जब पुट करेंगे आंसर 0 आएगा, या फिर इसके रूट्स हैं या फिर इसके जीरोस हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हैं, तो आप यहाँ तक एक बार कीजिए, उसके बाद हम कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया उसके अंदर पावर 2 थी, तो पावर 2 के अंदर स्प्लिट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब पावर 3 आ जाए तो हमारे इसमें 2 स्टेप्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए, इस क्वेश्चन से आपकी डिवीज़न वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड हमें फैक्टर बनाना तो आता ही है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, पावर 3 है, जितनी पावर होती है उतने फैक्टर बनते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जितनी पावर उतने फैक्टर। तो हमें इसको इसके फैक्टर बनाने हैं। पावर 3 है तो 3 फैक्टर बनेंगे। देखिए, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, पहले फैक्टर को हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि पहला फैक्टर क्या होगा, लेकिन हमें पता है कि फैक्टर जो है इसको सेटिस्फाई भी करेगा, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो, सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ माइनस का आना चाहिए जिससे नेगेटिव हो जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, पुट करके देखते हैं x की वैल्यू को, एक बार -1 पुट करके देखते हैं, एक बार -2 पुट करके देखते हैं, ठीक है। कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर इसमें से कोई भी टर्म माइनस की होती तो हम इसमें क्या करते, देखो आपको जो इसमें पुट करने होते हैं वो ये होते हैं +-1 +-2, ठीक है। और लास्ट वाले क्या फैक्टर बना लो, सिंपल सी बात है, 6 है ना, 6 के फैक्टर क्या होते हैं 3 × 2, तो 1 और 2 और +-3, इन तीनों में से ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव दिख रहे तो मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करके देख देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पुट कर देते हैं x को -1 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, -1 आएगा। ये कितना आएगा, +3 आएगा। ये कितना आएगा, -5 और +6, ठीक है। तो +1 -1 -5 -6 +6, ये तो 3 आ रहा है, तो इसका मतलब -1 ने तो सेटिस्फाई नहीं किया। चलो फिर -2 पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू -2 पुट करेंगे जब आप, तो आंसर क्या आएगा, -2, यहाँ पर आएगा -8
2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, प्लस का आएगा माइनस का 10 एंड प्लस का 6, ठीक है। तो प्लस का 12 प्लस का 6 प्लस का 18 माइनस का 8 माइनस का 10 माइनस का 18 आ गया ना 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -2 इसको सेटिस्फाई करेगी, या फिर इसको आप इस तरफ ले आओ, x + 2 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्यों फैक्टर क्यों होगा, क्योंकि इसको पुट करने पे 0 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमें इस तरह से पुट करके निकालना है, ठीक है, क्लियर हुआ। फर्स्ट स्टेप, लास्ट वाले के फैक्टर आप पुट करके देखेंगे और हम साइन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि हमें पॉजिटिव पुट करना है नेगेटिव पुट करना है, ठीक है। जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को करेंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि क्या पुट करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इस चीज़ को इससे डिवाइड करना है, ओके। तो डिवाइड करते हैं, x³ + 3x² + 5x + 6, ठीक है। आपने ये डिवीज़न सीखी हुई है, 8th क्लास में आती है ये, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं और जो आएगा वो यहाँ पर आ जाता है हमारा क्वोशंट में। तो जब आप x³ को x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर बचेगा, जो यहाँ पर आया इसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, x³ + 2x², और फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। देखो सिंपल डिवीज़न जैसे हम करते थे ना, ये एकदम वैसे ही है। मान लीजिए आपको करना है 978 को 4 से, ठीक है ना, 978 को 4 से करना है। तो मुझे दिख रहा है 2 पे जा रहा है, या इसको चलो 41 से करना है, तो मुझे दिख रहा है कि ये इसके 2 पे जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया, शुरू के 2 टर्म को एक बार ऐसे डिवाइड करके देखा, जो भी आंसर आता है लगभग 2 के आसपास आएगा। फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया 82, और फिर मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया। यहाँ से कितना आया अपने पास, यहाँ से आया 8, यहाँ से कितना आया 5, यहाँ से आया 1। फिर हम इसको करके देखते हैं, तो हमें पता है 4 4 जा 16 होता है, तो 4 पे तो नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। तो 4 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 123। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। सेम तरीका हमारे पास वो है कि पहले हम शुरू वाले को डिवाइड करेंगे, शुरू वाले डिवीज़न को डिवीज़र में जो है, और जो डिविडेंट में है उनको डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो हमारा क्वोशंट हो जाएगा, और फिर हम उसको माइनस करेंगे, ठीक है। x³ से x³ कट गया, 3x² - 2x², दैट इज़ 1x²। यहाँ से अपने पास क्या आया 5x और 6। कोशिश करो सारे के सारे एक साथ उतार लो, ठीक है, नहीं तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन टेढ़ा होता जाता है, ठीक है। ओके, तो सबसे उसके बाद हम क्या करें, इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म को फिर से डिवाइड करो। यहाँ पर भी 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, x से x कटेगा तो हमारे पास x बचेगा। x को इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, x² + 2x। फिर साइन चेंज का मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कट गया, 5x - 2x, दैट इज़ 3x। फिर हम इन दोनों को फिर डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 3 बचेगा, कितना आया 3x + 6, मल्टीप्लाई किया माइनस। अगर आपका इस डिवाइड के अंदर 0 नहीं बचता तो इसका मतलब आपने या तो यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक की है या फिर वहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक की है, क्योंकि हमें पता है कि इसका फैक्टर है, और फैक्टर है तो डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो डिवाइड करने पे आंसर इसका 0 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो आप उसको फिर से चेक करें। तो पहला स्टेप क्या था, हम लास्ट वाले नंबर के फैक्टर बनाते हैं, +1 +-1 +-2 +-3। उसमें से जहाँ पर भी सेटिस्फाई कर गया हम उसी नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेप क्या है, जो क्वोशंट है हम उसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देते हैं। जो क्वोशंट है उसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमारे पास क्वोशंट है x² + x + 3। तो ऐसे नंबर बताइए जिनको ऐड करें तो कितना आएगा 1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो हमारे पास ऐसे नंबर कौन से हैं, चलिए सोचते हैं इसके बारे में एक बार। अब हमारे पास क्या है, ऐसे कोई नंबर है ही नहीं जिसको हम ऐड करें तो आए 1 और मल्टीप्लाई करें आए तो 3। तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस टर्म के फैक्टर हमारे पास क्या क्या आए, एक तो फैक्टर आया हमारे पास x + 2, और दूसरा फैक्टर आया x² + x + 3। तो ये हो गए इसके फैक्टर। ओके, इट इज़ क्लियर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसमें देखिए क्या होता, अगर इसके ही फैक्टर बनते तो हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स आंसर हो जाती,
ठीक है। अब इसने कहा था, जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे पावर 3 है तो इसके 3 फैक्टर बनने चाहिए, तो इसके फैक्टर जो बनेंगे वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं बनेंगे। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप 10th क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। तो उसको हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करें। तो इस तरह से आपको फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको आज करवाया है उसके ऊपर आप एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 बड़े आराम से कर सकते हैं। एक बार आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू।